हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है एक ऐसी टॉपिक जहाँ पर बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि भाई उनके पर्सन आपके पास अपने पास वापस से वो चाहते हैं बट वो आ नहीं रहे हैं। तो आज के मॉर्निंग थॉट में हम यही देखने वाले हैं कि ये जो पर्सन है जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, ये पर्सन आपके पास क्यों लौट के नहीं आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं वो आपसे, या कब तक लौट कर आएंगे। ठीक है, तो हम इनके बारे में देखेंगे। मे बी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या इन आउट वाले सिचुएशन में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आप इसके लिए ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। ये टाइमलेस है और सभी जेंडर्स के लिए है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कार्ड निकालते हैं और देखेंगे कि क्या है उनके मन में। तो एंजल्स, डिवाइन एंड यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्यों नहीं वो उनके पास वापस आ रहे हैं। जस्ट वेट करिए, आप लोग पॉजिटिव रहिए। यहाँ पर है सबसे पहला कार्ड रिलीज, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स एंड स्ट्रेंथ। इतने कार्ड्स हैं यहाँ पर। ओके, इसके अलावा बॉटम ऑफ द डेक जो है किंग ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर। तो फिलहाल हम अभी इसको यहाँ एक तरफ रख देते हैं। दूसरे डेक से भी कुछ कार्ड्स निकालेंगे और हम देखेंगे। ठीक है, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप का नंबर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, जहाँ आप चाहें वहाँ अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। ठीक है, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। और चलिए, सो ये पर्सन क्यों नहीं आ रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ, देन 3 ऑफ कप्स, स्टार, द वर्ल्ड एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो देखिए राशियाँ यहाँ पर सभी हैं, सभी राशियाँ के पर्सन यहाँ पर हैं। अब ये पर्सन क्यों नहीं आ रहा है? सबसे पहली बात तो ये ऐसा लग रहा है कि ये किसी ना किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से या फिर किसी तीसरे इंसान की इंटरफेरेंस की वजह से ये पर्सन आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं या वो नहीं आना चाह रहे हैं। ये साफ साफ यहाँ नज़र आ रहा है किसी तीसरे इंसान ने, तीसरे पर्सन ने यहाँ पर इंटरफेयर किया हुआ है बहुत ज़्यादा, और उनकी ही अकॉर्डिंग ये चल रहे हैं, उनकी सोच से ये आगे बढ़ते हैं, ये उनके साथ में रहना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिखता है कि मतलब साथ में रहने का मतलब है कि उनके जो व्यूज़ हैं, उनकी जो सहमति है आपको लेकर के या उनके जो भी सोच चल रही है वो उसको फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एंड प्लस ये पर्सन थोड़ा सा ईगोइस्टिक बने हुए हैं। इनके मन में ईगो बहुत ज़्यादा आ गया है इस वक्त। ये पहले जैसे थे वो अब उतने ज़्यादा नहीं है, वैसा यहाँ पर ईगो से भर गए हैं ये पर्सन, ऐसा आप देख सकते हैं। ईगोइस्टिक हो रहे हैं ये पर्सन। साथ में ये पर्सन जो है आपसे उम्मीद कर रहे थे कि आप इनको ज़्यादा लव एंड केयर एंड ऑल दीज थिंग्स आप इनको देंगे, और रिन्यूअल का भी यानी आप ही की तरफ से सारी सोच आनी चाहिए थी, आपकी तरफ से ही सारे एफर्ट्स आने चाहिए थे। इनको ऐसा फील हो रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि नहीं मेरी तरफ से ही सारे एफर्ट्स आएंगे। इनको ये लग रहा था कि भाई आप ज़्यादा एफर्ट्स लगाओगे, आप ज़्यादा इनकी तरफ आओगे, ऐसा इनको फील हो रहा था। बट अगर यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग एंड बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनको करना क्या चाहिए। इनको इनके दिमाग में बहुत सारी थॉट्स आ रही हैं और बहुत सारी थॉट्स की वजह से ये एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे, एक सही डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, प्लस कोई ना कोई गलतफहमी है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, कोई ना कोई गलतफहमी आप दोनों के रिश्ते में है।
जिसको शॉर्ट आउट नहीं करा गया है, और ये बिना किसी कारण बताए या बिना किसी तरीके से आपको एक होता ना एक का बताना कि मुझे क्या अच्छा नहीं लगा, ये इन्होंने बोला ही नहीं, और बिना बोले ही ये पर्सन यहाँ से चले गए हैं, अपनी लाइफ को आगे ऐसे मतलब कि कोई बात बताई ही नहीं, बिना बताए ही आगे चल दिए, बिना बताए ही आगे बढ़ गए ये पर्सन, और डेफिनेटली बहुत सारा बोझा लेकर के आगे चले जा रहे हैं। यहाँ पर ये सब दिखाई दे रहा है, और ये सारे एफर्ट्स भी आपसे ही चाहते हैं, यहाँ पर ये भी दिख रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी इस सोच में हैं कि ये पर्सन आपके साथ आएंगे, प्यार और जो अभी भी उनका इंतज़ार आपकी आंखों में है, कहीं ना कहीं आप बड़े गुस्से में होंगे, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि जो भी कुछ है वो एक बार आए, वापस से आपसे बात करें, आपसे कनेक्ट हों, आपके साथ में बात करें, तो शायद आप उनको वो सभी चीज़ें रियलाइज़ करा सको। लेकिन आप जब एक तरफ उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और आप उनका वेट भी कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि वो आके आपसे बात करें, सारी चीज़ें जो भी हैं आपके साथ में कनेक्ट होके वो बोले, तो आप सभी चीज़ों को सही करने के बारे में भी सोचते हो कि ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ मुझे करना पड़े तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ, आप ये भी सोच रहे हो। लेकिन जब ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं और आपके क्वेश्चंस आंसर नहीं कर रहे हैं, आपका मैसेज रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, एंड या डिफेंसिव हो रहे हैं, आपकी बातों का जवाब प्रॉपर नहीं दे रहे हैं, तो आप काफ़ी कुछ दुखी फील कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी चीज़ समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ सीधी सी बात ऐसे लग रही है कि ये पर्सन किसी तीसरे इंसान के, किसी तीसरे पर्सन के इन्फ्लुएंस में है, और वही इन्फ्लुएंस इनको ज़्यादातर दे रहा है कि भाई तुम इनके सवालों का जवाब इस तरह से दो, तुम इस तरह से कुछ करो। और यहाँ पर वही इनको काबू करके रखा हुआ, उस पर्सन ने इनके ऊपर काबू करके रखा हुआ है, और ये उसके हिसाब से चल रहा है। जबकि ये चाहें तो ये उस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं, उस इंसान के ट्रैप से इजीली बाहर निकल सकते हैं, जबकि आप में और उनमें उनको मालूम है, जब कंपेयर करते हैं तो उनको अच्छे से पता है कि यू आर द बेस्ट पर्सन, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ये उन्हें समझ में आता है। लेकिन फिर भी उनका दिमाग वहीं चल रहा है, उनकी सोच वहीं जा रही है, वो अपने हिसाब से कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, वो उनके हिसाब से जा रहे हैं। मतलब आपको वो जानते हैं कि आप जो हैं बेस्ट पर्सन हैं, आप में ज़्यादा समझदारी है, आप में ज़्यादा समझ है, लेकिन उसके बाद भी वो वहीं जा रहे हैं। आप जो हैं ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग हैं, आपने इतनी सब हरकतें होने के बाद भी इस इंसान को माफ़ किया है, इस इंसान के लिए वेट कर रहे हैं आप अभी भी, आप इस इंसान को लव एंड केयर देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो चाहते हैं आपने एफर्ट्स नहीं डाले हैं, आपने एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन इनका दिमाग जो है इस तरीके से बंध गया है उस इंसान के जाल में, कहना चाहिए उस इंसान ने इनको इस तरह से मैनिपुलेट करके रखा हुआ है कि ये कुछ अपनी सोच से कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। घमंड अलग बना हुआ है, घमंड एंड क्रेजीनेस अलग बनी हुई है इनके दिमाग में, और ये कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जबकि इनको सोचना चाहिए, जबकि इनको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बढ़ना नहीं चाहते या ये बढ़ नहीं सकते, पर किसी और के हिसाब से जब आप चलने लगते हैं तो चीज़ें जो हैं वैसी ही हो जाती हैं। चलिए देखते हैं कि इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। तो अभी तो ये दिख रहा है कि भाई ये किसी और के बहकावे में हैं, ये किसी और के हिसाब से चल रहे हैं, बट हम देखेंगे कि आगे क्या सोच सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, फिर से यहाँ पर हम देख सकते हैं, एंड हियर इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है द स्टार का कार्ड फिर से आया है। यहाँ पर है द व्हील। ओके, तो ये कुछ ऐसे कार्ड हैं जो शायद खुशखबरी एक तरह से लेकर के आ रहे हैं, कुछ दोनों तरीके की एनर्जीज के साथ में है, ठीक है। यहाँ पर नीचे जो है वो बॉटम ऑफ द डेक अभी चेंज हो गया है, दैट इज 10 ऑफ वॉन्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। देखिए आप किसी के इन्फ्लुएंस में रहना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस में हैं, लेकिन एक समय के बाद आप उस इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना चाहते हैं, आप उस इन्फ्लुएंस के साथ में थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, या आप नहीं चाहते कि कोई आपको कंट्रोल करे। तो ये अभी कंट्रोल वाली सिचुएशन में थे। अभी यहाँ दिख रहा है कि ये जो पर्सन है अब इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, फड़फड़ाहट हो रही है इनको कि भाई मुझे इससे बाहर निकलना है, आई डोंट वांट टू स्टे इन दिस कंडीशन एनी मोर। तो अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें तो ये पर्सन को भी ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ठीक है, वो जो थर्ड जो ऐसी सिचुएशन थी जहाँ उन्होंने आपके साथ में
चीज़ें सही से डिस्कस नहीं की। ये बात उन्हें मालूम है, हमने वहाँ पे देखा था बॉटम ऑफ द डेक में कि वो जानबूझ के आपसे क्लियर नहीं किया है और उन्होंने ये वाली बात अपने मन में रखी थी, क्लियर नहीं करी थी, ये बात क्लियर नहीं थी, ये पिक्चर, और बिना क्लियर किए ही ये आपसे दूर चले गए थे। इनको ये बात रियलाइज़ हो रही है, कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पर 2 बार आया है, ये रियलाइजेशन इनकी तरफ भी है, आपकी तरफ तो है ही कि आप चाहते हैं कि ठीक है आप आ जाओ वापस से, हम लोग बात करके थोड़ा बहुत जो भी है शॉर्ट आउट करके रखेंगे। यही रियलाइजेशन सेम टाइप का उनको भी हो रहा है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर द व्हील का कार्ड है जो कि एक अच्छे समय का इंडिकेशन दे रहा है कि बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में एक बहुत अच्छा समय आने वाला है, एक अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। तो ये आपको उसका वेट करना है, क्योंकि इनको ये रियलाइजेशन होने वाला है, ये इनके लिए है, ये सारे कार्ड्स जो है ना ये इनके हैं कि इनको रियलाइजेशन होने वाला है कि ये इनको बात करनी थी, इन्होंने हाइड किया है और बिना कारण से, मतलब एक जो होता है प्रॉपर बात करना, भाई उसके बाद में आप नाराज़ हो या कुछ भी है, कोई अगले को कुछ मौका ही नहीं दिया है। ये चीज़ इनको समझ में आ रही कि इन्होंने मौका दिया ही नहीं। तो अभी ये फील से बाहर आ रहे हैं, अभी ये सोच रहे हैं कि भाई मैंने तो आधी बात बोली आधी बात नहीं बोली, तो मुझे पूरी बात बोलना चाहिए। बैलेंस कर रहे हैं अपने आप को प्रॉपर से, क्योंकि वो उस पर्सन के उससे बाहर निकलना चाहते हैं, उस ऑरा से, यहाँ पर ये दिख रहा है। एंड ये स्थिति से बाहर निकलना चाह रहे हैं। स्ट्रेंथ के कार्ड है, जो दूसरे के प्यार से बाहर निकलना चाहते हैं, जो उनको काबू करके रख रहा था वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है आप उन्हें कंट्रोल नहीं करते थे, आप उन्हें प्यार जरूर करते थे बट आप उन्हें कंट्रोल नहीं करते थे इस तरीके से। तो वापस से आने वाले हैं, वापस से आपके साथ शुरुआत करने वाले हैं प्यार भरे कप के साथ में, यहाँ पर दिख रहा है। एंड फिर से आपको देखिए एक बार फिर से आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से। एंड यस देखिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन जो है चाहते हैं आपके साथ में एक नई शुरुआत, वापस से रिकनेक्ट होना, रीयूनियन करना। एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड है उसके नीचे। तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे इंडिकेशंस दिख रहे हैं कि ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, वापस आएंगे। ठीक है, ये क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि कोई और इनको अपने इन्फ्लुएंस में लिए हुए था। चलिए अब हम देखते हैं एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए क्वीन ऑफ द मून ऑरेकल्स से, कि क्या आपको गाइडेंस दे रही हैं, वो क्या चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। एंजल्स प्लीज गाइड कर रहे हैं मुझे। देखिए नरिशमेंट का कार्ड है सबसे पहला, ठीक है, एंड हियर इज असाइनिंग का कार्ड है। देखिए 2 कार्ड्स हैं एंड दोनों ही कार्ड्स में ये चीज़ बोली गई है। देखिए सबसे बड़ी बात है आपको वेलकम करना है। नरिशमेंट का कार्ड होता है, जैसे नरिशमेंट हम जब कुछ खाते पीते हैं और भाई बॉडी को लगता है, हमारी पर्सनैलिटी को वो दिखाता है, तो हमको कई चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें नहीं लगती हैं अच्छी, बेस्वाद होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बट हमें मालूम है इसका बेनिफिट हमारी बॉडी को मिलने वाला है। तो वही चीज़ आपको करने को बोला जा रहा है कि भाई आपको मालूम होना चाहिए कि ये पर्सन आपके लिए अच्छा है या नहीं है। अगर टॉक्सिक है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, बट अगर ये पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा है और आप उनका वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली आपको इसका वेलकम करना चाहिए, वेट जरूर करना चाहिए। अब आगे से जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाते हैं तब आपको किस तरीके से इनके साथ में रहना है, आपको ये जरूर सोचना है कि आपको कौन कौन सी वो जो चीज़ें पहले हुई हैं, इनका जो आपके पास हिस्ट्री है, पास्ट है इनका, आप जानते हैं ये इसका बिहेवियर किस तरीके का है, तो आप इस चीज़ से अच्छे से वाकिफ हैं। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना है। यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है कि आपको वो सिचुएशन ध्यान में रख करके अभी अब इनके साथ डील करना है, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो ये है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट उनके लिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या वो क्यों नहीं आ रहे थे आपके पास में। इसके लिए आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से रीडिंग को बुक कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, या फिर अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके वहाँ पर भी आप रीडिंग करवा सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फिलहाल, तो आप वहाँ से भी जाके फॉलो कर सकते हैं। और मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक आप करवा सकते हैं, और पैकेजेस में रीडिंग लेंगे तो कुछ रीडिंग फ्री में मिल जाएंगी आपको। और आपको सजेशंस भी ज़रूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी और किन नए नए टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं। और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।